हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं और उसमें हमने P0, P1 और P2 ज्ञात किया हुआ था। तो अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे जो कि हमें एक बहुपद दिया गया है और इसमें भी हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम वो बहुपद लिख लेते हैं जो हमें करना है। तो ये वो बहुपद है जिसमें हमें P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। किन किन के मान ज्ञात करना है? P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। तो ये हमने सवाल का हिस्सा लिख लिया है ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। तो एग्ज़ाम में हल करते समय सबसे पहले आपको लिखना है ज्यों का त्यों बहुपद। इसके बाद हमें P0 रखना है सबसे पहले। तो P0 का मतलब ये होता है कि जहाँ पर T है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट और फर्स्ट डाल के P0 निकालेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर T है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये P लिखा है तो इसको लिख दिया, लेकिन जो T लिखा है T नहीं लिखना है, इसकी जगह पर 0 रख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर 2 और फिर प्लस है तो प्लस कर दिया। फिर T की जगह पर कितना रखना है? 0 प्लस 2 और T का वर्ग है तो यहाँ पे T का वर्ग नहीं लिख के क्या करना है? 0 का वर्ग लिख देना है। और माइनस T घन लिखा है तो यहाँ पे 0 का घन लिख देना है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो P0 अभी ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर ये 2 ज्यों का त्यों। 0 का कोई अर्थ नहीं बनता यहाँ पे, और यहाँ पे 0 का वर्ग 0 होगा और 0 का वर्ग 0 होगा, जिसका गुणा 2 में होगा तो 2 शून्यम शून्य, यहाँ पर भी 0 बनेगा और 0 का घन 0, यहाँ पर भी 0 बनेगा। तो ये वाला जो पद है ये भी 0 बनाएगा, ये वाला पद है ये भी 0 बनाएगा और ये तो 0 है ही। तो केवल कितना बचेगा? 2। तो P0 का मान कितना आएगा? 2। अब सेकंड, अब हमें क्या रखना है? अब हमें P1 का मान चाहिए। तो इस पूरे बहुपद में हमें T की जगह पर 1 रख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P लिखा है तो हमने P लिख दिया, लेकिन T की जगह पर हमने रख दिया 1। फिर बराबर के नीचे हमने बराबर लगा दिया। फिर कितना लिखा है? 2 और 2 के बाद क्या है? प्लस। तो हमने यहाँ पे रखा प्लस। इसके बाद ये T है, T की जगह पर कितना रखेंगे? 1 और प्लस 2, T की जगह पर 1 का वर्ग और इसके बाद माइनस T घन यानी 1 का घन आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको जमा लेंगे। अब इसके बाद इसका जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना है। तो P1 ये 2 ज्यों का त्यों प्लस 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुणित 1 करेंगे और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 1 का घन 1 होता है। तो P1 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 माइनस 1 ये पीछे वाला। तो P1 बराबर कितना आएगा? 5 में से 1 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम P2 भी ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो P और 2 की यहाँ जो T है इसकी जगह पर हम 2 रख देंगे। तो ये रख दिया, बराबर 2 लिखा है तो इसको हमने लिख दिया, प्लस इसके बाद देखिए यहाँ पे T है, T नहीं लिखना है, T की जगह पर कितना लिखना है? 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, प्लस 2T वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2 और T की जगह पर हम 2 रखेंगे और वर्ग लगा देंगे। और इसके बाद माइनस T घन, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, माइनस 2 का घन। जहाँ पर T लिखा था हमने वहाँ पे 2 लगा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो P2 बराबर 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का घन भी 8 ही होता है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो P2 जो है वो आपको कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।